भारत के जो प्लान है कश्मीर को बाइफरकेट करने के, डिवाइड करने के इन द फ्यूचर, अभी जो हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे, इन द फ्यूचर जो भी होगा उसके ये अगेंस्ट है और यूएन में और जगह इसका विरोध करेंगे। नाउ अब ऑलरेडी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब इसके बाद पाकिस्तान को किस बात का डर है कि इसके बाद इंडिया क्या करेगा? देखो, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया ट्रूप मूवमेंट कर रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर, हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, हैवी ट्रूप मूवमेंट इन जम्मू कश्मीर। सेम टाइप के आर्टिकल्स हर जगह आपको दिखेंगे और बिल्कुल ट्रूप मूवमेंट कश्मीर में काफी हद तक बढ़ रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन टर्की का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है अनातोलू एजेंसी, इन लोगों ने भी यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया है कि हो सकता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है कश्मीर में। अराइवल ऑफ मोर सोल्जर्स इन कश्मीर ट्रिगर्स रूमर्स फियर्स। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान किस बात से डर रहा है? ऑलरेडी जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है वहाँ पे क्या बाइफरकेशन होगा? देखो, कई रिपोर्ट सामने आई है हाल ही में, सिंस एक मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह की। उसके बाद से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का विभाजन होगा। जम्मू को बनाएंगे एक सेपरेट स्टेट, कश्मीर अलग से रहेगा एक यूनियन टेरिटरी, और फिर कश्मीरी पंडित्स के लिए भी एक तीसरी यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बनाई जाएगी। मतलब कि रिपोर्ट्स यहाँ पे ये बता रही है, पाकिस्तान भी इस बात को लेकर डर रहा है कि अभी के लिए जो एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसका विभाजन होगा, इससे निकलेंगी दो यूनियन टेरिटरी और एक फुल स्टेट जम्मू। और बाय द वे, जो ये आइडिया है कि जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन करना चाहिए, ये बहुत ही लंबे समय से डिमांड है जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज की। ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, जब भी जम्मू कश्मीर में कल को अगर मान लो वायलेंस बढ़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है कि इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाए, कई इलाकों में कर्फ्यू लगेगा, कई इलाकों में इंटरनेट होगा नहीं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जम्मू पर भी आता है। तो जम्मू के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मिलिटेंसी है नहीं, हम पीसफुली यहाँ पर रह रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी इशू है वो कश्मीर घाटी के आसपास है। यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू के जो मेन पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पर कह रहे हैं, जम्मू इज ए पीसफुल रीजन एंड हैज रिजेक्टेड मिलिटेंसी, द सेंटर शुड सेपरेट इट फ्रॉम कश्मीर एंड ग्रांटेड स्टेटहुड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बाइफरकेशन करके कश्मीर को तो रखती है एक यूनियन टेरिटरी, मगर जम्मू को बना देती है स्टेट। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कश्मीर को स्टेटहुड हम दे सकते हैं। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर स्टेटहुड जम्मू को क्या मिलेगा, या फिर ऑल टुगेदर तीन यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पे बन सकती है, एक जम्मू, एक कश्मीरी पंडित्स के लिए यूनियन टेरिटरी और एक कश्मीर। ना यहाँ पे आप पूछोगे कश्मीरी पंडित्स के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी, तो देखिए इसका आंसर है हाँ, ये जो प्रपोजल है काफ़ी पुराना है, इस पर बात चल रही है 2019-20 से। आपको पता होगा 1990s में बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तब से लेकर अब तक बात की जा रही है कि वापस इनको रीसेटल करवाया जाएगा। मगर कश्मीरी पंडित्स ने यहाँ पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये नहीं बसेंगे। ये लोग ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अपने आप बनी रहे और इसके अंदर इनकी एक टाउनशिप बन जाए। ये लोग चाहते हैं एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी जिसकी पुलिस फोर्स को अलग से देखेगा सेंटर, क्योंकि देखो यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस फोर्स है वो तो देखेगा सेंटर, मगर यहाँ पे क्या होगा, एक विभाजन हो जाएगा, अलग डिवीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को लेकर ये काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि कश्मीर या फिर जम्मू का जो एरिया है उसको अलग करके एक इनके लिए बनाई जाएगी सेपरेट यूनियन टेरिटरी। और ये सब देखो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। 2019 के जो इलेक्शन थे उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन लोगों ने ये कहा था कि आर्टिकल 35A 370 हटाएंगे, ये हो चुका है। फिर ये बात कर रहे थे रीसेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स की, इसकी बात अभी चल रही है। फिर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात थी, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और पॉसिबिलिटी है कि अगर कश्मीरी पंडित्स के लिए सेपरेट यूटी बनाए यहाँ पर, तो बहुत से कश्मीरी पंडित्स यहाँ पर बसना भी चाहेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, देखिए पाकिस्तान ये सब देखे काफ़ी नर्वस है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने क्लेम किया ये पूरा रीजन, ये कहते हैं कि लद्दाख भी इनका है, जम्मू कश्मीर भी इनका है, जबकि यूएन में और जगह बार बार सिर्फ एक ही वर्ड ये लोग यूज करते हैं, कश्मीर। ये लोग लद्दाख, जम्मू, इसके बारे में कई बात करते भी नहीं है। तो इंडिया के जो रिसेंट एक्शन है, जिसमें पहली बात तो हमने अलग कर दिया लद्दाख यूटी को, इससे पाकिस्तान के जो क्लेम्स हैं ये और कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कश्मीर की यूटी अलग से बनती है तो ओवरऑल एक बार को जो देखा जाता है कि ये पूरा रीजन प्रॉब्लम में है, ये जो व्यू पॉइंट है ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट्स भी समझ पाएंगी कि जो मेन इशू है थोड़ा बहुत मिलिटेंसी का, वो सिर्फ कश्मीर घाटी के आसपास ही है ना। ये सब देखकर पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है। इन्होंने कहा है कि हम बहुत हद तक कंसर्न हैं, हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और हमने देखा भी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने टर्की की हेल्प से बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान गए तब उनसे इन्होंने ये भी बुलवा दिया कि इंडिया इन द फ्यूचर कोई चेंजेस नहीं करेगा कश्मीर के, ये उनको वादा करना चाहिए, यूनिलैटरल एक्शन गलत होता है। हालांकि वो यूएनजीए प्रेसिडेंट टर्की के थे तो उन्होंने ये सब स्टेटमेंट दे दी और इंडिया ने इसका विरोध किया, मगर पाकिस्तान को
एक काफ़ी हद तक आइडिया लग चुका है कि भारत इन द फ्यूचर क्या कर सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ पे रिपोर्ट्स कह रही है, जो पाकिस्तान का डर है, ये 1 या 2 महीने में सही हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें 1-2 साल लग भी जाएं, मगर देखना यहाँ पे ये होगा कि पिछली बार की तरह पाकिस्तान फिर से चाइना के साथ मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। क्या ये लोग फिर से एयर स्पेस ब्लॉक करेंगे और एक्शन लेंगे अगेंस्ट इंडिया? ये देखना होगा कि ये जो बाइफरकेशन है इसको पाकिस्तान कैसे देखता है। ये लोग अभी के लिए कह रहे हैं कि ये सब इलीगल है, हम इसको मानेंगे नहीं। जब से आर्टिकल 370 इन्होंने रिमूव किया उसके बाद जो भी चेंजेस किए हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। इस सब के बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो भी के लिए पाकिस्तान का डर है, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इस पर अभी कुछ काम होगा नहीं। जो भी ट्रूप मूवमेंट इस वक्त हो रही है कश्मीर के आसपास, ये सिंपली इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे ट्रूप्स को हाल ही में इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया था। अब ये लोग वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कई जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इन जम्मू कश्मीर यूटी, तो ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रूप्स कुछ टाइम के लिए बाहर गए थे वो बस यहाँ पे लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोट एंड कोट कुछ बड़ा होने वाला है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन जम्मू कश्मीर यूटी के बाइफरकेशन इशू को लेकर। आपके हिसाब से क्या इसको हमको रखना चाहिए एक सिंगल यूनियन टेरिटरी, या बाइफरकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि इस वक्त अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर। आपको क्या करना है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको लिखेगा यूपीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन। इस लिंक पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये लिंक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना। ये बहुत ही स्पेशल कॉम्बो ऑफर है। इसमें एक ही परचेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इवन ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी। दिस इज प्रीटी मच द अल्टीमेट यूपीएससी कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक एन ऑप्शन पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का कोर्स। 12 मंथ का कोर्स आपको अगर परचेज करना है तो पर मंथ आपको पड़ेगा 4792 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे। आप घर बैठ के टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन पे कभी भी तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की फॉर जस्ट 4313 रुपीज़ per month. So use the promo code PD10 and save money. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.